बकरी जुदाई में हुजूर की, कभी घर के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। लेकिन कहते हैं जब हुजूर तशरीफ ले आते तो घर की एक कोने में बैठ जाती और अपनी दुम को भी जमीन पर जोर में से ना मारती, कहीं हुजूर की तबीयत पर गिरा न गुजर जाए। ये है अदब रसूल है। और मेरे बड़े सारे मौजूद हैं। हकीकत में बड़े वो होते हैं जो अपने छोटों को बड़ा बनाते हैं, और ये मेरे बड़े बेटे हैं जो इस छोटे को कहते हैं ये बड़ा है। हकीकत में तो इम्तिहान हमारा है कि जब हम अपने छोटों को बड़ा बनाएंगे। ये एक बात है मौजू से हटकर कि बड़े वो होते हैं जो अपने छोटों को बड़ा बनाते हैं। अब हमारा बड़ा बनने का वक्त है जो हम अपने छोटों को बड़ा बनाएं। और जो कुछ उन्होंने कहा, हरगिज़ 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 मैं उसके लायक नहीं, बिल्कुल भी। और जो उन्होंने कहा वो उनका बड़ापन है, कोई कमाल नहीं, कोई बात नहीं, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। और ये बड़े हैं जो कहते हैं कि इस छोटे को थोड़ी सी जगह दे दो, वरना जाती हैसियत में कोई हैसियत नहीं, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं, कोई वलवला नहीं, कोई जज्बा नहीं। मेरा तारुफ तो जाती इतना काफ़ी है कि हम बाबा जी की व्हील चेयर फेंकते रहे कुछ देर, बस इतना तारुफ काफ़ी है। अगर कोई मेरा जाती तारुफ पूछे तो इतना तारुफ काफ़ी होगा। और हमने उसकी व्हील चेयर खींची है जिसने इमाम अहमद रजा की सुन्नत अदा की है। और इमाम अहमद रजा है कौन? सारे नारा लगा रहे थे, मैं दो अल्फाज का और इजाफा कर दूं। एक तो नारा है ना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। हाँ, ये जो है ना, इसके बगैर कोई बात नहीं बनती। गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। और उसका मजहर जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है हमारे कायद। गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। और बाबा जी फरमाया करते थे आला हजरत ने चौमुखी लड़ाई लड़ी है, चौमुखी। और उसके बाद जिसको हमने देखा है वो अल्लामा खादिम हुसैन हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया ने लड़ी है, अपनों के भी खिलाफ, बेगानों के भी खिलाफ, और जनाब यहूदियों के भी खिलाफ, नसरानियों के भी खिलाफ, हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ। जिस जहद से कोई हुजूर की जात पर आया है उस जहद से आगे इमाम अहमद रजा खड़े हुए हैं, और कोई जिस जहद से इमाम अहमद रजा की तरफ आया है उस हर जहद के आगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी खड़े हैं। बस मैंने तो चंद बातें करनी है, और मैं इस बात का कायल हूं कि हुजूर की महफिल में और हुजूर की मजलिस में बाबा जी फरमाते थे उसी तरह अदब से बैठना है जिस तरह सहाबा कराम बैठते करते थे। आज भी अदब वही है, उसी अदब से, उसी जनाब बिल्कुल वो अदब गाहे ज़ेरे आसमां ज़रश नाजुक तर, और नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। लेकिन हमारे बाबा जी इसमें तरमीम करके पढ़ते थे कि नफस गुम करदा मी आयत अबू बकर उमर ही जा। हाँ, वहां तो बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उम्र भर का सरमाया गया। ये जरूरी है, और अदब ही तो सारी चीज है। अदब के बगैर कोई बात नहीं। अगर अदब नहीं है तो फिर कोई चीज, हर शय ला हासिल है। और अगर अदब मुयस्सर आ जाए तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका क्या फरमाती हैं, लम यतरमरम मखाफतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि दूसरी हदीस में अल्फाज है लम यतरमरम कराहियतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरी थी। जब हुजूर घर में ना तशरीफ फरमा होते तो वो बकरी बेचैन दौड़ती, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बकरी जुदाई में हुजूर की, कभी घर के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। लेकिन कहते हैं जब हुजूर तशरीफ ले आते तो
घर की एक कोने में बैठ जाती और अपनी दुम को भी जमीन पर जोर में से ना मारती, कहीं हुजूर की तबीयत पर गराना गुजर जाए। ये है अदब रसूल। मैनू यार बाबा जी फरमाते सन, चार टंगा वाले भी पता हुजूर दा अदब की है, ते दो टंगा रख के सारी जिंदगी चिल्ले भी कटिए, बिस्तरे भी चुके फिरिए, ते हुजूर दा अदब ना समझ आवे फिर की लेना।